गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम विशेष तौर पे चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानेंगे और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हमने पाठ 1 में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है और केंद्र में स्थित होता है। बाकी के 8 ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट, और यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी की ही तरह यह अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है, साथ ही पृथ्वी के चारों तरफ भी ये चक्कर लगाता है। चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण गति कहलाती है, रोटेशनल मूवमेंट। आपने लट्टू देखा होगा ना, तो लट्टू नचाने के बाद जिस तरह से नाचता है उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं और यह एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना परिक्रमण गति कहलाता है, रिवॉल्यूशन। यह भी 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी के चारों तरफ का एक चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा की परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों बराबर होती हैं और सिर्फ इसी वजह से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कई लोग कहते हैं यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे, परंतु वे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही थे। अब हम चंद्रमा की कलाओं को जानेंगे। फेजेस ऑफ मून। क्या आपको चंद्रमा प्रतिदिन एक जैसा दिखाई देता है? नहीं ना। कभी वो पूरा गोल दिखाई देता है, तो कभी वो आधा गोल दिखाई देता है, तो कभी थोड़ा सा कटा हुआ और अलग अलग आकार का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उतना ही भाग चमकता है। क्या आप किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च लेकर कुछ खोजने गए हैं? अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा कि अंधेरे कमरे में जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी जिस वस्तु पे पड़ती है वही वस्तु आपको दिखाई देती है। यदि बड़ी वस्तु है और उस पर आप टॉर्च जलाते हैं तो जितने भाग पे टॉर्च की रोशनी जाएगी उतना ही भाग हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाएँ भी बनती हैं। चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो हमें दिखाई देता है और जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए अब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। जब परिक्रमा करते करते सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इसकी परिभाषा भी लिखवा दूंगी। अब इस चित्र में देखिए, ये जो नीले रंग में है ये हमारी पृथ्वी है। नीले रंग का जो गोला है ये पृथ्वी है और देखिए पीछे छोटा सा ग्रे कलर का गोला आपको दिख रहा है, वो चंद्रमा है। और ये जो नारंगी कलर का गोला है ये हमारा सूर्य है। और ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, बैगनी, पीली और लाल, ये सीधी रेखा है। यानी कि इन सभी रेखाओं में यदि कहीं चंद्रमा आता है तो वह पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है और चंद्रमा का वह भाग जिस पर पृथ्वी की छाया पड़ती है वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब पृथ्वी की छाया पड़ेगी तो सूर्य का प्रकाश उतने भाग पर नहीं जाएगा, तो जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सिर्फ वही भाग हमें दिखाई देगा और यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए हम इसकी परिभाषा एक बार और जान लेते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा का उतना भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है और इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे आप नोट कर लें।
चलिए अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के जितने भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है उतने भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है और इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक और चीज़, पृथ्वी के जितने भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है सिर्फ उतने ही भाग से सूर्य दिखाई नहीं देता है, बाकी अन्य जगहों से सूर्य दिखाई देता है। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। अब कुछ जानने योग्य बातें। चंद्रमा की रोशनी को चांदनी कहते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है, पास है, इसलिए चंद्रमा हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की परिभाषा, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति की परिभाषा याद करनी है आपको। अब कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको वीडियो देखकर खुद लिखना है। कुछ के उत्तर तो आपको इसमें लिखे हुए मिल जाएंगे, मगर कुछ के उत्तर आपको सोच के लिखने हैं। तो चलिए इनका उत्तर बताइए। हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सूर्य ग्रहण में किसकी छाया किस पर पड़ती है? चंद्र ग्रहण में किसकी छाया किस पर पड़ती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखें और लिखकर याद करें।